हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग को क्लास नाइन्थ में केमिस्ट्री का एक न्यू चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर यह स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम आपका एक चैप्टर क्लियर कर दिए हैं जो था मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो उसमें हम आप लोग को मैटर के बारे में डिस्कस कर दिए और मैटर का क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे कितना टाइप्स है ये डिस्कस कर दिए। ठीक है, इस वीडियो में हम आप लोग को मैटर का अलग कंडीशन के बेस पे जो उसका टाइप है कि वो मैटर प्योर है या क्या इम्प्योर है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि मैटर क्या है। तो मैटर क्या है, कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्युपाई करे और मास हो उसमें, उसको क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। जैसे आपका पेन हो गया, पेन को कहीं पे रख देते हैं तो वह स्पेस ऑक्युपाई करता है और उसमें क्या होते हैं, मास होते हैं, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, मैटर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैटर समझ गए होंगे। अब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग मैटर को हम कितना टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, दो टाइप में। ठीक है, एक हो गया प्योर सब्सटेंस और एक हो गया इम्प्योर सब्सटेंस, या उसी को मिक्सचर बोलेंगे। देखिए जैसे समझते हैं कि क्या होता है, कि जैसे देखिए आपका क्या होगा कि आप वाटर ले लिए। ठीक है, तो वाटर को देखेंगे तो वाटर का हर एक जगह क्या कंपोजिशन सेम होगा। मतलब क्या है कि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो कहीं का भी वाटर ले लेंगे, नाला का वाटर ले ले, हैंड पंप का ले ले, टैप वाटर ले ले, डिस्टिल वाटर ले ले, सबका फॉर्मूला क्या होगा, H2O ही होगा वाटर का फॉर्मूला। और उसमें हर एक कंपोजिशन हमेशा क्या होगा, सेम होगा। मतलब क्या होगा कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं तो वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो वैसा सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस किसको बोलेंगे, जो क्या हो कि एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बने हो और क्या हो, इसका कंपोजिशन हमेशा क्या हो, सेम हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इम्प्योर या मिक्सचर किसको बोलते हैं, तो आप देखिए अभी तो वो चल रहा है, मतलब वो दाल भुजिया ये सब चल रहा है। पहले जो चलता था एक श्री राम चनाचूर चलता था, उसमें देखते क्या, जब उसको खाते उस पैकेट को खोल के तो ऊपर का क्या होता है, जो खाने वाला होता है वो क्या होता है, कम नमकीन होता है। लेकिन जैसे जैसे ख़त्म होने की ओर चलता है वो, तो लास्ट वाला जो खाते तो वो क्या होता है, ज़्यादा नमकीन लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कंपोजिशन हर एक जगह क्या है, सेम नहीं है। तो कंपोजिशन हर एक जगह सेम नहीं है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, मिक्सचर। इसलिए उसको देखते बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, यानी कि वो किसका एग्जाम्पल हो गया, इम्प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, मतलब जिसमें कंपोजिशन हर एक जगह सेम हो, जो सेम टाइप के पार्टिकल से मिलके बने होंगे उसको क्या बोलेंगे, प्योर बोलेंगे। इसमें कंपोजिशन सेम नहीं हो, टू डिफरेंट पार्टिकल से मिलके बने हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इम्प्योर सब्सटेंस बोलेंगे या मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। अब बताइए आप लोग की सॉइल क्या होगा, कि प्योर सब्सटेंस होगा, इम्प्योर सब्सटेंस होगा। ऑब्वियसली क्या होगा, सॉइल जो होगा वो इम्प्योर सब्सटेंस होगा। क्यों, क्योंकि सॉइल में बहुत सारा पार्टिकल्स होता है। सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिला होता है, डस्ट वो क्या होते हैं, उसमें कुछ मैन्यूर्स भी होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। ठीक है, एयर बताइए, एयर क्या होगा, प्योर होगा, इम्प्योर होगा। तो एयर को क्या बोला जाता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो मिक्सचर आ गया वर्ड, तो एयर भी क्या हो जाएंगे आपके, इम्प्योर सब्सटेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस देखते हैं तो क्या लिखे हुए हैं कि अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। जो केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलके बने होंगे उसको क्या बोलेंगे, आप प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। या उसी का सेकेंड डिफिनेशन है, a substance which is made up of only one kind of atom or molecules। जैसे एग्जांपल आपको दिए कि सोडियम एटम है, तो सोडियम एटम जो भी होगा उसमें जितने भी आपके एटम होंगे सब किसका एटम होगा, सोडियम का। उसके अलावा तो कोई उसमें नहीं है एटम होगा। जैसे आयरन हो गया, एलिमेंट हो गया, उसमें जितना भी एटम होगा सब किसका होगा, आयरन का ही एटम होगा। तो ये क्या हो जाएंगे, प्योर सब्सटेंस हो जाएंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल, आपका मॉलिक्यूल हो गया H2O, तो H2O मॉलिक्यूल हो गया। फिर मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा उसमें डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूल भी होता है ना, वो क्या होता है, सेम टाइप के एलिमेंट से, सेम टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं या डिफरेंट टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो अभी वाटर है तो वाटर को कितना भी गर्म करेंगे उसका स्ट्रीम बनेगा। ठीक है, या उसको सॉलिड करेंगे तो क्या होगा, आपका आइस बन जाएगा। उसका कंपोजिशन तो H2 ही रहेगा ना, यानी थोड़ा वाटर ले उसका भी कंपोजिशन H2O और
बड़ा वाटर ले, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर ले, उसमें भी कंपोजिशन H2O ही रहेगा, ठीक है। यानी कि क्या होगा कि वो क्या होगा कि एक ही काइंड के मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो ये प्योर सब्सटेंस समझ गए। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, एलिमेंट में भी दिए हुए और कंपाउंड में भी दिए हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो देखिए पहला प्रॉपर्टी जो है वो क्या है कि प्योर सब्सटेंस इज होमोजीनस थ्रू आउट इट्स मास। हम क्या बताएं कि प्योर सब्सटेंस जो भी होगा उसका कंपोजिशन हर एक जगह सेम होगा, ठीक है। कि वाटर है तो वाटर का कंपोजिशन हर एक जगह सेम है, कहीं पे ये तो नहीं ले रहा है कि हाइड्रोजन ज़्यादा है ऑक्सीजन कम है, उसमें हर एक जगह H2O का कंपोजिशन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट है अ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। देखिए क्या है कि एक फिजिकल प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस होता है। फिजिकल प्रोसेस में क्या होगा कि क्या होगा, फिर से अपने स्थिति में आ जाएगा, ठीक है। जैसे क्या हो गया कि वाटर को हम गर्म करेंगे तो क्या हो, स्ट्रीम में चेंज हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर उसको ठंडा करेंगे तो फिर वाटर में चेंज हो गया। ये हो गया फिजिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस में क्या हो गया, जैसे क्या हो गया राइपिंग ऑफ मैंगो। अब एक बार आम पक गया तो फिर उसको कच्चा नहीं कर सकते, तो वो क्या हो गया आपका केमिकल प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। यानी कि केमिकल प्रोसेस हो गया। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि प्योर सब्सटेंस को उसके जैसे H2O हो गया, ठीक है। तो H2O को फिजिकल प्रोसेस से H+ में और हाइड्रोजन एटम में और ऑक्सीजन एटम में ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसको ब्रेक करने के लिए हमको केमिकल मेथड लगाना होगा, ठीक है। आप फिजिकल मेथड से उसको कभी नहीं ब्रेक कर सकते हैं। वाटर को गर्म करेंगे स्टीम बनेगा, उसका भी वेपर जो होगा स्टीम, उसका भी फॉर्मूला H2O ही होगा। ये नहीं लिखेंगे कि H अलग हो गया ऑक्सीजन क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। यानी कि फिजिकल प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी प्योर सब्सटेंस को सेपरेट नहीं कर सकते हैं उसके एटम्स में, ठीक है। फिर थर्ड क्या दिया हुआ है कि अ प्योर सब्सटेंस हैज ए फिक्स्ड कंपोजिशन। ये भी तो आपका क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट से, ठीक है। फिर देखिए क्या है कि फोर्थ पॉइंट है अ प्योर सब्सटेंस हैज ए फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, जिस टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस अपना स्टेट चेंज कर जाता हो, मेल्ट कर जाता है, यानी कि सॉलिड से किस में चेंज होता है, लिक्विड में चेंज होता है, उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलेंगे, तो वैसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड किस में चेंज हो जाता है आपको कि वाटर वेपर में या कोई भी वेपर फॉर्म में चेंज हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। तो कोई प्योर सब्सटेंस होगा तो सेम काइंड ऑफ एटम से या मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा, तो सबका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अपने अपने जगह पे सेम होगा। यानी कि क्या होगा, ओवरऑल जो प्योर सब्सटेंस होगा उसका फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला जो टॉपिक है वो आपका है इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अ सब्सटेंस विच कंटेन 2 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड इम्प्योर सब्सटेंस। मतलब इम्प्योर सब्सटेंस किसको बोलेंगे, जो 2 डिफरेंट क्या होगा, 2 या 2 से अधिक डिफरेंट पार्टिकल से लेके बने होंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या दिए थे, श्री राम चनाचूर दिए थे, ठीक है। उसमें क्या होते हैं कि सॉल्ट होते हैं, फिर वो आपका नमकीन होता है, क्या क्या वो सबसे मिल के बना होता है, यानी कि उसका कंपोजिशन में क्या होते हैं, 2 और मोर सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं इसके और में, मिक्सचर कंटेन 2 और मोर प्योर सब्सटेंस मिक्स टुगेदर इज कॉल्ड इम्प्योर सब्सटेंस। जैसे क्या होगा कि एग्जाम्पल में सॉल्ट सॉल्यूशन दिए हुए, ठीक है। अब सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते समय आप क्या करते हैं, वाटर लेते हैं तो वाटर एक प्योर सब्सटेंस है। फिर सॉल्ट लेते हैं तो सॉल्ट भी क्या है आपका प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि उसका भी कंपोजिशन क्या है, NaCl। तो NaCl हमेशा क्या होगा, प्योर सब्सटेंस होगा। अब दोनों को मिक्सड कर दिए तो क्या बन गया, इम्प्योर सब्सटेंस बन गया, वो क्या बन गया आपका मिक्सचर बन गया, ठीक है। अब फिर ये नहीं समझ में आएगा कि सर मिक्सचर कैसे बना, तो देखिए आप अपने अकॉर्डिंग साल्ट उसमें डाल सकते हैं वाटर में। आपका मन किया 2 स्पून डालने का, मेरा मन किया 3 स्पून डालने का, तो वो क्या बन गया, मिक्सचर बन गया कि नहीं। तो मिक्सचर में कंपोजिशन सेम नहीं होगा, वो अपने अकॉर्डिंग आपको जितना का नीड है उतना आप साल्ट उसमें क्या किए, वाटर में डाल दिए, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, ठीक है। मिल्क भी एक क्या है आपका मिक्सचर का एग्जाम्पल है। अब देखिए यहाँ पे आप बोलिएगा सर इसका देखने से तो नहीं लगता है कि मिल्क में बहुत सारा सब्सटेंस होगा, उसमें तो वाटर ही दिखता है। नहीं, मिल्क में क्या होते हैं कि वाटर के साथ साथ जो होते हैं फैट होते हैं वो डिजॉल्व स्टेट में होते हैं, ठीक है। उसमें घुले अवस्था में मतलब उसी में मिला होता है, ठीक है। फैट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, बहुत सारे चीज़ होते हैं, ठीक है। तो उसका कंपोजिशन क्या होता है, हर एक जगह सेम होता है, बट वो क्या किसका एग्जाम्पल है, मिक्सचर का एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं।
अगला जो है वो आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का प्रॉपर्टी क्या होगा, तो देखिए होमोजीनस भी हो सकता है, हेट्रोजीनस भी हो सकता है। होमोजीनस मतलब हर एक जगह कंपोजिशन सेम, हेट्रोजीनस मतलब हर एक जगह कंपोजिशन सेम ना हो। एग्जाम्पल होमोजीनस का सॉल्ट सॉल्यूशन, हर एक जगह उसका कंपोजिशन क्या होगा, सेम होगा। हेट्रोजीनस मिक्सचर का वो श्री राम चनाचूर, उसका हर एक जगह कंपोजिशन क्या है, सेम नहीं है। या दूसरा बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ कि क्या चीज़ बोल सकते हैं, सैंड एंड वाटर। सैंड एंड वाटर को मिलाएंगे तो देखिएगा कुछ देर के बाद सैंड क्या हो जाएगा, नीचे आ जाता है, वाटर ऊपर आ जाता है। तो कंपोजिशन हर एक जगह सेम नहीं हुआ, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, हेट्रोजीनस मिक्सचर का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है यहाँ तक। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। अब आपको सॉल्ट को और वाटर को अलग करना है। सिंपली फिजिकल प्रोसेस को क्या करेंगे, सॉल्यूशन को गर्म करेंगे, हीट करेंगे, वाटर इवेपोरेट हो गया और सॉल्ट क्या हो गया, बच गया रेसिड्यू के फॉर्म में। तो सॉल्ट भी अलग हो गया, फिर स्टीम को क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, तो वाटर भी अलग हो गया, यानी कि फिजिकल फॉर्म से क्या हो गया, उसको सेपरेट कर लिए। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है कि अ मिक्सचर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन। मिक्सचर का फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होगा, ये तो क्लियर ही हो गया आपका। फिर अगला पॉइंट है कि अ मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं आपको। ठीक है। तो मिक्सचर का क्यों नहीं फिक्स्ड होगा, क्योंकि हर एक जगह कंपोजिशन सेम नहीं होगा। मान लीजिए कि ए सब्सटेंस है वो ऊपर में है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। और बी सब्सटेंस नीचे है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 10 डिग्री सेल्सियस है। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, पहले मेल्ट कर जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, बाद में मेल्ट करेगा। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट हर एक जगह सेम नहीं हुआ। तो मिक्सचर का जो होगा वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हर एक जगह क्या होगा, सेम नहीं होगा, यानी कि डिफरेंट होगा। ठीक है। तो ये आपका था आज का बेसिक आइडिया कुछ। ठीक है। थैंक यू।